काफ़ी बच्चों में क्लास में करवाया था, लेकिन फिर भी कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो ठीक है वापस देख लीजिए इसको। इस तरह के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। सब में एक ही कंसेप्ट है, बस आप लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर समझते नहीं है और फिर गलत करके आ जाते हैं सवालों को। वैसे मैं देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना दूंगा जो दिक्कत ही ख़त्म, ठीक है। तो ये F है, ये H है, ये E है और ये G है। पूछ रहा है कि अगर इस ABCD में BC बराबर 2AB हो, ये दे रखा है, तो किसके सापेक्ष यानी किस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण न्यूनतम होगा, ये पूछ रहा है आपसे, न्यूनतम, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको BC, दूसरा आपको दे रखा है CD, तीसरा आपको दे रखा है HF और चौथा आपको दे रखा है EG, ठीक है। तो ये चारों एक्सिस है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आयताकार ये जो प्लेट है या जो भी है आकृति, इसका द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। यानी ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा अगर अपन कहें तो बीचों बीच प्लेट के। तो जो भी अक्ष इससे गुजरेगी उसके लिए जड़त्व गुण कम होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि mr² अगर अपन कहें तो r जो होती है केंद्र से दूरी होती है, कहने का मतलब। तो केंद्र से जो भी अक्ष घूमेगी उसके गुजरेगी उसके लिए कैसा होगा, ये कम होना चाहिए, ठीक है। तो या तो FH के लिए होगा या EG के लिए होगा। बाकी दोनों ऑप्शंस में क्या आपको R जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे आप इस वाली एक्सिस के लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है, कौन सी एक्सिस के लिए, BC के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो समांतर अक्षों की प्रमेय या लंबवत अक्षों की प्रमेय आपको यूज़ करनी पड़ेगी। दोनों में ही प्लस साइन होता है तो भाई ये बढ़ेगा। तो न्यूनतम आपसे पूछ रहा है तो ये तो कन्फर्म है कि या तो FH आंसर होगा या EG आंसर होगा, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको याद कर लीजिएगा। देखिए ये एक आयताकार प्लेट है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है L और चौड़ाई कितनी है B। अब अगर मैं इस प्लेट को इसके सापेक्ष घुमाता हूँ, किस तरह से घूमेगी, इस तरह से भी घूम सकती है यूँ, या यूँ भी घूम सकती है उल्टा, ठीक है, दोनों तरफ से कैसे भी घूमे वो। लेकिन इस अक्ष के सापेक्ष अगर घूमती है तो जड़त्व गुण जो होगा इसका I वो होगा mb²/12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अक्ष है वो लंबाई के समांतर है, तो लंबाई के समांतर अगर अक्ष लेते हैं आप तो चौड़ाई की वैल्यू आती है mb²/12। अगर ये प्लेट इस तरह से होती और अगर अपन इसको इस एक्सिस के सापेक्ष घुमा रहे होते यूँ इस तरह से, तो जड़त्व गुण कितना होता ml²/12। तो यहाँ चौड़ाई के सापेक्ष आप घुमा रहे हैं, चौड़ाई के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, लंबाई आएगी सॉल्यूशन में। और अगर आप इसे z एक्सिस के सापेक्ष घुमाते, z एक्सिस के सापेक्ष मतलब इस अक्ष के सापेक्ष किस तरह से घूमेगी, जैसे ये अपनी प्लेट हो गई, ये केंद्र बिंदु हो गया और इससे जो अक्ष निकल रही है बाहर की ओर, इसके सापेक्ष अगर आप घुमाते हैं z एक्स के सापेक्ष, तो जड़त्व गुण कितना होता है m/12 Lm, ठीक है, ml²/12 प्लस b²/12, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता। तो कहने का मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी आंसर दें तो पहले देखिए करिए कि जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जो घूर्णन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब कई बच्चे जो है डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, ये इस तरह से आप इसे मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देखिए पहले कि भाई किस तरह से। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है आपसे, तो न्यूनतम कौन सा होगा, चौड़ाई कम होती है लंबाई से, सीधी बात है। तो इसके सापेक्ष जो घूमेगा, जो आपका रोटेशन होगा वो कैसा होगा, न्यूनतम। तो यहाँ पे इसके सापेक्ष कौन सी एक्सिस में रोटेट होगा, FH के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। समांतर लंबाई के समांतर जो एक्सिस होगी उसके सापेक्ष जड़त्व गुण न्यूनतम होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा, HF, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप चाहें तो एक बार इन्हें बना लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम्स को। नेक्स्ट देखते हैं अपन 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक कण है जिसका कोणीय संवेग L दे रखा है आपको, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यदि कण की गति की आवृत्ति दुगनी कर दे और गतिज ऊर्जा आधी कर दे तो कोणीय संवेग क्या होगा। देखिए इस सवाल को करने से पहले एक चीज समझिए कि गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो K बराबर होता है अपना हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
और अपन जानते हैं कि कोणीय संवेग L बराबर होता है I ओमेगा, तो यहाँ से हाफ L ओमेगा जो है वो क्या होगा, K होगा आपके पास। अब जो सवाल बोल रहा है उसे अपन देखते हैं। सवाल में बोल रहा है आवर्ती दुगनी कर दी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T होती है या 2πf होती है, ठीक है। तो इसे और अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो गया 1/2L इंटू 2πf फ्रीक्वेंसी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा L/f। क्लियर है। अब आपको सिर्फ कंडीशन देखनी है, वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना। तो गतिज ऊर्जाएं ले ली मैंने K1/K2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा L1 F1 अपॉन L2 F2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसा सवाल बोल रहा है सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी है आपको। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। देखिए बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में अपन ने माना कि गतिज ऊर्जा K है, ठीक है, और कोणीय संवेग कितना दे रखा है L, फ्रीक्वेंसी क्या मान ली अपन ने F। सेकंड केस में आपसे बोल रहा है यदि आवर्ती दुगनी कर दें तो F तो कितनी हो गई 2F हो गई F तो, ठीक है, और बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी आधी, यानी K/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो नया कोणीय संवेग क्या होगा, मान लीजिए क्या है L' है, तो K से क्या कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा L' इक्वल टू L/4, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीके से हो रहा है, तो इतना ज़्यादा इसमें कोई रटने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 और 19, ठीक है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा एक बार। 20वां क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, और जो आपके सैद्धांतिक प्रश्न है, ठीक है, सैद्धांतिक जो प्रश्न है आपके, उसमें क्वेश्चन नंबर 28 जो है 28 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दोनों सेम है और दोनों का आंसर भी सेम है 2/7, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 को सैद्धांतिक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने उसे करवाया है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो अपन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों सेम से सवाल हैं, कोई खास फर्क है नहीं, ठीक है, अपन दोनों ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है क्षैतिज से 30 डिग्री पर जो झुका हुआ तल है उस पर एक समरूप वलयाकार वृत्ताकार वलय है, बिना फिसले लुढ़क रही है, तो इस तल के अनुदिश इसका रेखीय त्वरण क्या होगा, पहली चीज़ तो ये। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपसे बोल रहा है एक आनत तल पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h से ठोस गोला विराम अवस्था से बिना फिसले लुढ़कता है, नीचे आने पर उसकी चाल क्या होगी, ठीक है, ये सवाल है आपका। तो देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को सॉल्व करने के लिए अपन एक छोटा सा जो डेरिवेशन है वो देखते हैं। तो इसमें एक इंक्लाइन सरफेस मान ली मैंने, एक आनत तल मान लिया, झुका हुआ तल, और इससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है, चाहे वो गोला हो, चाहे वो चकती हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो वो जो है वो मैंने मान लिया नीचे आ रहा है इस तरह से, ठीक है, लुढ़कते हुए यहाँ पर आ रहा है। तो इसकी जो हाइट है तल से वो मैंने कितनी मान ली h, और ये जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये मैंने मान ली कितनी है x, कि यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, x से दूरी तय कर चुका होगा, और आनत तल का जो एंगल है, आनत कोण जिसे आप बोलते हैं वेज एंगल, वो कितना है थीटा है। तो देखिए अपन जानते हैं कि जो इस पर गति करेगा, ठीक है, जब तक वो रुका रहेगा तब तक तो पूरी ऊर्जा क्या रहेगी स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही वो गति करेगा वैसे ही ये स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई mgh। अब जैसे ही ये गति करेगा वैसे ही इसको गतिज ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। अगर ये लोटनी गति भी करता है यानी लुढ़कता भी है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, जो इसकी रेखीय गति है वो प्लस इसकी लोटनी गति की गतिज ऊर्जा का योग। तो रेखीय गति की गति ऊर्जा कितनी होगी हाफ mv², और लोटनी गति की कितनी होगी हाफ I ω², ठीक है। अब अपन कहें हाफ mv², I की जगह देखिए अगर कोई आपको स्पेसिफिक आकृति दे रखी हो, ठीक है, अगर स्पेसिफिक आकृति जैसे मान लीजिए गोला दे रखा है तो गोले के लिए I कितना होगा 2/5 mr² होगा, तो I की वैल्यू सीधी आप यहाँ पुट कर सकते हैं 2/5 mr², ठीक है। और ओमेगा जो है उसे आप क्या लिख सकते हैं v/r, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू
आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इस 19 को आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। आई बराबर आप क्या रख दीजिए 2/5 MR², तो आपका आंसर आ जाएगा MGH के। लेकिन अपन एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास MK² इंटू ओमेगा को मैंने लिख दिया V²/R², ये MGH के बराबर है। ठीक है, स्मॉल m जो भी है, तो m तो समय कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आया अपने पास GH बराबर हाफ MV², V m तो कैंसिल आउट होगी अपने पास। ठीक है, V² जो है ये मैंने कॉमन ले लिया, कितना आया 1 + K²/R²। तो यहाँ से V बराबर आ गया अपने पास √2GH/1 + K²/R²। ठीक है, अब कई बार होता है सर ये K कहाँ से निकालें, तो देखिए आप जड़त्वागुण जब निकालते हैं तो उसमें जो R² के साथ आता है कांस्टेंट, ठीक है, यानी आप क्या कीजिए I बराबर MK² और I बराबर जो आपने निकाला जड़त्वागुण, उन दोनों की तुलना कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं कहूँ एक जो डिस्क होती है उसके लिए अपन वैल्यू को निकालें, रिंग के लिए निकालें, वलय के लिए निकालें। ठीक है, तो वलय का कितना होता है जड़त्वागुण, MR² होता है अपने पास वलय का जड़त्वागुण, तो वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जो वलय है अपनी उसके लिए, रिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो सेंटर से जो लाइन जाती है, एक्सिस जाती है वलय की, उसके लिए I कितना होता है MR² होता है। तो इसके लिए K²/R² कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्फीयर की, ठोस गोले की, तो सॉलिड स्फीयर का जड़त्वागुण इसके डायमीटर या इसके व्यास के सापेक्ष क्या होता है 2/5 MR² होता है। तो वापस इन दोनों की तुलना की लीजिए तो आपको K²/R² क्या मिल जाएगा 2/5 मिल जाएगा। अगर आप सॉलिड स्फीयर का ही टेंजेंट के रेस्पेक्ट में देखें, स्पर्श रेखा के रेस्पेक्ट में देखें, तो जड़त्वागुण क्या होता है 2/7 होता है। ठीक है, वैल्यू तो वैल्यू 7/5 होता है, सॉरी, तो 7/5 आ जाएगा, तो वहाँ से आप कंपेयर करेंगे। अगर आप खोखला गोला लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2/3 MR² हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी, ये डिपेंड करती जड़त्वागुण कितना है। ठीक है, तो एक तो V आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा है ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसी में A भी निकाल सकते हैं अपन। तो जैसे मान लीजिए न्यूटन का तीसरा नियम अपन ने लगाया, V² बराबर U² + 2A, S होता है, अपन ने क्या लिया x, तो x हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल आया तो त्वरण A के लिए डिस्टेंस कितनी दूरी तय करी, x दूरी तय करी। तो V तो अपन जानते हैं, अभी अपन ने निकाला था, कितना था 2GH/1 + K²/R²। स्टार्टिंग में ये रुका हुआ था तो U कितना हो गया 0 हो गया, और 2 × A × x, तो देखिए x की वैल्यू रखनी है अपन को h की टर्म में, तो ये जो ट्राइंगल है इसमें आप sin थीटा निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x बराबर कितना आ गया h/sin थीटा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी A की, कितनी हो जाएगी, देखिए S से H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा G sin θ/1 + K²/R²। ठीक है, अगर आपको याद हो तो फ्री बॉडी डायग्राम में अपन ने पढ़ा था कि अगर आनत तल होता है, इंक्लाइन प्लेन अगर होता है, तो उसके लिए त्वरण कितना होता है G sin θ होता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन लोटनी गति के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण यहाँ पर ये नीचे वाला फैक्टर और आ जाता है। ठीक है, तो A तो अपने पास ये आया है और V अपने पास कितना आया है √2GH/1 + K²/R²। अब अपन दोनों सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है थीटा कितना है 30 डिग्री, और आपको दे रखी है वलय, रिंग दे रखी है आपको। तो रिंग के लिए अभी मैंने बताया K²/R² की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो A बराबर कितना आ जाएगा G sin θ कितना होता है 1/2 इंटू यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा G/4, इसका आंसर हो जाएगा।
19वां सवाल देखिए। 19वें सवाल में आपको बोल रहा है ठोस गोला, तो ठोस गोले के लिए k²/r² की वैल्यू मैंने बताई कितनी होती है, 2/5 होती है। तो v की वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी यहाँ से 2gh, और यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/7gh हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 18वें 19वें सवाल है। 20वां सवाल जो है मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 28 जो मैंने कराया था आपको, रोटेशनल मोशन पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें लगभग लास्ट में आपको मिल जाएगा। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है 20वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है पृथ्वी की त्रिज्या अगर आधी हो जाए तो दिन की अवधि क्या होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा सवाल बताया था आपको, उसके लिए रूल बताया था मैंने आपको, शायद सैद्धांतिक प्रश्न में बताया आपको कि ये कोणीय संवेग संरक्षण से होते हैं। mvr बराबर कांस्टेंट होता है, v बराबर ओमेगा आर लगा दीजिए, तो यहाँ से m ओमेगा r² बराबर नियतांक होगा, या ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा r², और अपन जानते हैं ओमेगा बराबर 2π/t होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा t। तो ये तो अपना फॉर्मूला है। अब आपको बोल रहा है त्रिज्या अगर आधी हो जाए तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, तो इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए। देखिए ये इसके इन्वर्सली है लेकिन आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा t1/t2। अब जैसा आपको बोल रहा है स्टार्टिंग रेडियस क्या मान लीजिए r, उसके बाद रेडियस क्या हो गई आधी का होल स्क्वायर बराबर स्टार्टिंग क्या मान लीजिए t। अपन जानते हैं 24 घंटे होता है वैसे तो भाई, एक घूर्णन जो होता है अर्थ का वो कितने घंटे में होता है 24 घंटे में। नया टाइम क्या हो गया t2 हो गया अपने पास, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t2 = 24/4 यानी 6 आवर। तो नया समय आएगा 6 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22, इसमें एक डायग्राम दे रखा है आपको, यह है इस तरह का डायग्राम दे रखा है आपको, और ये एक्सिस दे रखी है AB और ये दे रखी है EF। अब आपको एक नई एक्सिस में दे रखी है इस तरह से, ये एंगल थीटा है। बोल रहा है ये जो नई एक्सिस है CD, इसके रेस्पेक्ट में जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। लेकिन सवाल में देखिए पहले दे रखा है ये वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है, इसका मतलब सभी के लिए डिस्टेंस बराबर होगी, और प्लेट वही है तो द्रव्यमान भी क्या होगा सेम होगा, यानी न तो m चेंज होगा न r चेंज होगा। अगर दोनों ही सेम है तो जड़त्वाघूर्ण भी क्या होगा सेम, तो इसका जड़त्वाघूर्ण I ही होगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन क्या होगा I ही होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। तो ये अपना 22 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। क्वेश्चन देखिए 23, बोल रहा है एक गतिपालक पहिया है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 25 kg दे रखा है, और त्रिज्या कितनी दे रखी 0.2 मीटर है, और इसमें 2 रेडियन/सेकंड² का कोणीय त्वरण उत्पन्न दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है। पूछ रहा है स्पर्श रेखा की दिशा में कितना बल लगेगा। तो देखिए इसमें अब बलाघूर्ण का कंसेप्ट लगा लीजिए। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है RF होता है, यानी R×F होता है, या I × अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा I∝/R हो जाएगा। I क्या होता है जड़त्वाघूर्ण होता है अपने पास। ठीक है, और यहाँ आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो द्रव्यमान दे रखा है आपको, एक क्या दे रखी है आपको त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, तो सीधा mr² लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा mr²। ठीक है, स्मॉल r दे रखी है तो स्मॉल r ले लीजिए, अल्फा/R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा mr∝। अब आपको जो जो दे रखा है लिख लीजिए। तो 25 तो द्रव्यमान दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है 2, और त्रिज्या आपको दे रखी है 0.2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए 24, एक चकती है, उसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या है, केंद्र से r/4 दूरी पर एक छोटा छेद दिया गया है। ठीक है, इस सवाल को ढंग से समझना। इसमें बोल रहा है केंद्र से r/4 दूरी पर, ये नहीं बोल रहा कि सकेंद्रीय गोला कर दिया। ठीक है, यानी सवाल इस तरह से नहीं है कि ये चकती है और यहीं पर इसने छेद कर दिया, ये नहीं है। सवाल क्या बोल रहा है कि केंद्र से r/4 दूरी पर, यहाँ पर इसने छेद करा है। ठीक है, दोनों में फर्क है।
अब बोल रहा है कि इस छेद में क्षैतिज खूंटी पिरोकर चकती को लटका दिया गया है, तो घूर्णन करते समय चकती का खूंटी के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। तो इसमें समांतर अक्षों की प्रमेय लगा दीजिए। तो आई डैश बराबर क्या है, केंद्र पर आघूर्ण प्लस एम आर स्क्वायर, जो होती है वैल्यू अपने पास, ठीक है, आर डैश ली मैंने। तो चकती का केंद्र के सापेक्ष तो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, प्लस एम आर बाई 4 डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 16, क्योंकि एम बाई 4 आर बाई 4 दे रखा है आपको। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16 यानी 8 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 9/16 एम आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोल रहा है वृत्ताकार चकती है, इसका केंद्र के सापेक्ष तल के लंबवत घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। तो चकती का जड़त्वाघूर्ण कितना होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, और अभी अभी मैंने बताया किसके बराबर लिख देते हैं, एम के स्क्वायर के। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, के बराबर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, आपको मैंने जो कराए थे सैद्धांतिक प्रश्न उसमें था ऐसा सवाल, जहाँ तक मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 18 जो था सैद्धांतिक का वो यही है, ठीक है, 25वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, बोल रहा है गोताखोर है, उसकी कोणीय चाल 2 रेडियन पर सेकंड है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण 6 kg/m² है। अगर अपने हाथ पैर को मोड़ लेता है यानी आर को चेंज कर लेता है तो जड़त्वाघूर्ण घटकर 5 kg/s 5 kg/m² हो जाता है, तो कोणीय चाल क्या होगी। इसमें वही कोणीय संवेग संरक्षण लगा दीजिए, यानी L = क्या हो जाएगा I1 ω1 बराबर I2 ω2। तो आपसे पूछ रहा है ω2 कितना हो जाएगा I1 ω1 अपॉन I2, ठीक है। तो I1 तो कितना दे रखा है आपको 6, ω1 आपको दे रखा है 2, और ये आपको दे रखा है 5, तो ये आ गया 12/5 यानी 2.4, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27, आर त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क है, उसका चौथाई भाग काटकर मूल डिस्क के केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है वहीं पर लगा दिया गया है। कटे हुए भाग का द्रव्यमान m दे रखा है आपको, ठीक है, कटे हुए भाग का द्रव्यमान कितना दे रखा है m दे रखा है। तो इस कटे हुए भाग का जड़त्वाघूर्ण पूछ रहा है आपसे। चलिए देखिए, तो ये पूरी चकती है आपकी, इसमें जो ये चौथाई भाग है इसे काटा गया है, तो चौथाई भाग का द्रव्यमान कितना दे रखा है m, तो पूरी चकती का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4m। भाई कटे हुए भाग का द्रव्यमान m है, चौथाई भाग है, तो पूरे भाग का द्रव्यमान कितना आ गया 4m। अब इस पूरी चकती का जड़त्वाघूर्ण क्या होना चाहिए, चकती का जड़त्वाघूर्ण होता है कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ m की जगह कितना आ जाएगा 4m × r²। और ये जो जड़त्वाघूर्ण ये पूरी चकती का है, आपको पूछ रहा है चौथाई भाग का, तो चौथाई भाग का जो जड़त्वाघूर्ण है वो इसका क्या होगा चौथाई होगा, यानी I/4 होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 4m/4 × r²। तो इसे आप जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा हाफ mr², ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28 में बोल रहा है अर्धवृत्ताकार डिस्क है, सेम सवाल है बिल्कुल। अर्धवृत्ताकार डिस्क का द्रव्यमान कितना दे रखा है m, इस छोटे भाग का कितना दे रखा है m, तो पूरी जो डिस्क है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m। तो पूरी डिस्क का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा हाफ 2m × r²। तो ये जो आपसे पूछ रहा है इसके केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत जड़त्वाघूर्ण, तो इस आधे भाग का ही पूछ रहा है आपसे, तो कितना हो जाएगा I0 बराबर कितना हो जाएगा I/2, क्योंकि आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2 2m r²। सॉल्व करने के बाद वापस क्या आ जाएगा आपके पास हाफ m r²। तो दोनों सवालों में बिल्कुल कंसेप्ट सेम है,
जो भाग दे रखा है उसके द्रव्यमान से पूरे भाग का द्रव्यमान निकाल लीजिए, और जो जितना भाग दे रखा है 1/4 या 1/2 दे रखा है उसका डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जड़त्व गुण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28th क्वेश्चन है। 28th हो गया आपका। 29th देखिए। 29 देखिए, दो समान कणों से बना निकाय है, एक कण विरामावस्था में है और दूसरे का त्वरण ए है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। तो ये सेम सवाल सैद्धांतिक प्रश्न में 5वां सवाल है आपका, 5th। ठीक है, 5th क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम सवाल है, सेम आंसर होगा a/2। लेकिन बता देता हूँ फिर भी। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होता है, m1a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। समान कण है, द्रव्यमान m हो गया, पहला रुका हुआ है, दूसरा चल रहा है a त्वरण से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट है, ठोस गेंद जो है बिना फिसले लुढ़क रही है, और जो भी है अपने पास वैल्यू, तो पूछ रहा है, वापस पढ़ देता हूँ मैं सवाल आपके लिए। ठोस गेंद बिना फिसले लुढ़क रही है, गेंद को इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या k है, इसकी त्रिज्या r है, गेंद की त्रिज्या r देखिए आपको। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा का भाग क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 30 क्वेश्चन है, तो वही अभी क्वेश्चन हमने डेरिवेशन पढ़ा था, उसमें गेंद जब नीचे आ रही थी तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा क्या थी, k टोटल। इसकी लीनियर यानी रेखिक गतिज ऊर्जा हाफ mv²। ठीक है, m मान लो, कैपिटल M मान लो, कुछ ही मान लो, प्लस इसकी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा थी, तो हाफ I ω²। ओमेगा बराबर क्या पुट कर देंगे, v/r, और I बराबर क्या पुट कर देंगे, mk²। दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो k टोटल जो है वो कितनी आ गई, हाफ mv² प्लस हाफ mk² इंटू v²/r²। कॉमन ले लीजिए, हाफ mv² 1 प्लस k²/r² इसकी वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, इसे चाहे तो आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट ये बोल रहा है आपसे कि ये जो गेंद है इसकी जो खुद की चाल है वो भी आप देखेंगे। तो ठोस गेंद जो होती है उसके लिए अपन जानते हैं वैल्यू कितनी होती है, 2/5 mr² होती है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 mv²/r², r² प्लस k²। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया सिर्फ और कुछ नहीं करा। v/r जो होता है वापस क्या होता है, ओमेगा अपने पास। तो k जो टोटल है अपनी, उसको आप लिख सकते हैं हाफ m, ठीक है, ω² अपॉन इंटू k² प्लस r²। तो यह तो आपके पास क्या आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आती है रोटेशनल एनर्जी की बात, गतिज ऊर्जा, जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है कितनी होगी, हाफ I को मैंने लिख दिया mk²। ठीक है, हाफ I ω² होता है, तो I को क्या लिख दिया, mk² इंटू क्या आ जाएगा, ω²। आपसे पूछ रहा है k रोटेशनल बटा k टोटल, तो आप जैसे ही देखिए इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो हाफ m ω से हाफ ω कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, k² अपॉन k² प्लस r²। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ए। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा k²/r² प्लस k²। क्लियर, तो ये आपके 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें ऑप्शन में दे रखा है 30 का सी दे रखा है, तो सी में सी कैसे आएगा, सी तब आएगा जब आप वैल्यूज चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन दे रखा है 30वें का, तो जो 30वें का सॉल्यूशन दे रखा है वो और अपना आंसर क्या है, सही है, तो इन्होंने ऑप्शन थोड़ा कर दिया गलत उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो इसी के साथ रोटेशनल मोशन भी आपका खत्म होता है। नेक्स्ट अपन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।